हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल बन के स्टडी पर। और हमारा जो लोगो दिख रहा है वो स्क्रीन पर दिख रहा है। देखो, हमारा YouTube चैनल क्या है, वन के स्टडी के नाम से है। और टेलीग्राम भी किसके नाम से है, वन के स्टडी नाम से। और इंस्टाग्राम भी किसके नाम से है, वन के स्टडी नाम से है। और व्हाट्सएप भी किसके नाम से, ग्रुप वन के स्टडी नाम से। तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं कहाँ पर, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर। और एप्लीकेशन भी है हमारा वन के स्टडी के नाम से। तो हमारे से जुड़िए और हम आपके लिए बेहतरीन पढ़ाई कराएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक थंबनेल तो देख ही लिया होगा आपने, वर्गमूल और घनमूल का चैप्टर चल रहा है जो एस.डी. यादव बुक का है। तो आप जो कंपटीशन तैयारी करते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, जो शुरू करना चाहते हैं, ठीक है ना। और जो आप पे आता है तो कमेंट में आंसर दे सकते हैं। चलो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ऑन रखें। तो देखो, सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया, यहाँ पर देखो वर्गमूल विशेष प्रश्न है, ठीक है ना। 12 क्वेश्चन है। यदि 841 का वर्गमूल 29 है, यदि 841 का वर्गमूल कितना है, 29 है, तो 841 बराबर है, मतलब यहां पर देखो मैंने पहली वीडियो बताए थे कि पॉइंट के बाद सम संख्या आती है, तो मैं कह दूंगा यहां पर देखो देखो ना, एक पेयर यहां पर बन गया, एक पेयर यहां पर है, एक पेयर यहां पर है, एक पेयर यहां पर है, ठीक है। अब देखो, तो मैं कह दूंगा 841 किसका है, तो यहां पर लिख रहा है 29 का है। किसका है, 29 का है। यहां पर दिख रहा है आपको 29, यहां पर देखो 29 है। तो पॉइंट लगाने हैं, देखो 1 पॉइंट, 2, 3 और 4। तो देखो 1, 2, 3 और ये 4। ऐसा आंसर आपको दिख रहा हो तो वही हमारा क्या है, आंसर है। तो देखो यहां पर कौन सा वाला है, 0.00 दोनों। तो आपको कौन सा वाला है, सी वाला। कौन सा वाला, सी वाला, ठीक है ना। और हाँ, इसकी जो पीडीएफ मिलेंगी आपको टेलीग्राम पर मिल सकती है, व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल सकती हैं, ठीक है ना। और एप्लीकेशन मिलेंगी, बिल्कुल सॉल्यूशन साथ में आपके मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर देखो, तीसरा वाला क्या कर रखा है, यदि 40 49 बराबर 64 है, तो मतलब 4 या 9 96 का वर्गमूल कितना है, 64 है। तो पहला क्वेश्चन क्या करना है, वही पॉइंट लगा लगा चलना है। 40 96 का क्या है, तो मैंने क्या यहाँ पर कितना है, 64 है। अब देखो यहाँ पर लगाना है पॉइंट, तो देखो एक संख्या के बाद लगेगा पॉइंट, ठीक। फिर दूसरी वाली संख्या के बाद देखो कितने पॉइंट है, 1 2, मतलब 64 है। तो मैं कह सकता हूँ प्लस करके यहाँ पर लगा दूंगा मैं 2 के बाद पॉइंट, ठीक है ना। अब प्लस करके फिर आगे देखो क्या क्या रखा है, 1, ठीक है ना, 1 2 3। तो 3 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा यहाँ पर। तो मैं कह दूंगा 1 0 बढ़ा लो अपनी ओर से, तो ये 3। अब क्या क्या रखा आगे, अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट लगेगा और 64 ही आएगा। तो मैं कह दूंगा 0.0064। अब इसको क्या करना है, मुझे जोड़ना है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जोड़ने वाली, तो वहां पर पॉइंट वाली देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर देखो पॉइंट कितनी संख्या है, 4। तो देखो 1 पॉइंट, 2 3 और ये 4। पॉइंट के आगे कितनी, 6। पॉइंट के पीछे कितनी है, 4। पॉइंट के आगे कितनी है, 0। यहाँ पर 6 4। अब देखो पॉइंट के आगे 0, यहाँ पर 0 6 4। आगे देखो 0.0064। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। देखो 4 की 4, 6 और 4 10 हो गए, 6 और 4 10 और 11। अब देखो 6 और 4 10 11 7। ये आपका आंसर क्या है, ये आपका आंसर है। तो देखो ऐसा ऑप्शन में दिख रहा है 7.1104, 7.11 दिख रहा है, 7.11 दिख रहा है मुझे। तो आपका आंसर कौन सा वाला है, सी वाला, ठीक है ना। और हाँ, इस चैनल को पहली बार आए हैं तो शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। ये बन के स्टडी खुल गया आपके मुड़सान में, कहां पर, मुड़सान में। तो इस वीडियो को शेयर ज्यादा करें, लाइक करवाएं और सब्सक्राइब भी करवाएं। आगे देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो वही क्वेश्चन आ गया इसमें। अभी निकाला था मैंने, क्या निकाला था, 7.114। देखना सी वाला आंसर क्या है, सी वाला। ये तो भी कराया था मैंने, सी वाला ये 7.114। देखो पीछे देखो, यहाँ पर देखो ये रखा, यही क्वेश्चन है 7.1104। तो वही आंसर, ठीक है ना। आगे देखो, अब क्या कर रहा है, यदि स्क्वायर रूट में 15 है, यदि स्क्वायर रूट में 15 है तो बराबर 3.8। तो 5/3 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो मैं कह दूं अपनी ओर से, जैसे मैं कह दूं यहाँ पर 5√3। अब मुझे क्या करना है, 15 का मान दे रखा है तो 15 करना है मुझे। तो 15 का मान कितना, 3.88। तो मैं कह दूंगा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, ये हर में
इससे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो मतलब 5 15 बट्टे 3 का 9, और इस पर चला स्क्वायर रूट। अब देखना 15 का मान दे रखा है, स्क्वायर रूट 15 का 3.88, और 9 का वर्गमूल होता है 3, कितना होता है 3 होता है। अब 3 का भाग दे दो, देखो 3 एकम 3 पॉइंट 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 3 नाम 27। अब देखो ऐसा ऑप्शन कहीं पर दिख रहा है आपको, ये क्या है हमारा आंसर है, क्या है हमारा आंसर। तो देखो ऐसा आंसर कहीं दिख रहा है, हाँ डी वाला है। कौन सा वाला है, डी। तो 1.29 आपको दिख रहा है ना। आगे देखो अब इसमें क्या कर रखा है, यदि 35 बराबर, यदि स्क्वायर रूट 35 बराबर 5.916, तो दशमलव के स्थान पर क्या आएगा, मतलब मैं कह दूं 7 बट्टे के वर्गमूल के स्थान पर क्या आएगा, तो मैं कह दूं अपनी ओर से गुणा कर दूं 5 में, क्योंकि 5 दे रखा है तो 5 का गुणा कर दूं ऊपर नीचे, ठीक है ना। अब मैं कह दूं 7 पन्ना 35 और बट्टे 5 25। अब मैं कह दूंगा 35 तो टूटती नहीं है, 35 की 35 यहाँ पर लिख लो, और 25 किसका है 5 का, तो मैं कह दूंगा 35 का मान दे रखा है 5 पॉइंट, देखो 5 पॉइंट, ठीक है ना 916। किससे भाग देना है, 5 से देना है। देखना 5 से काटो, 5 एकन 5 पॉइंट, 5 एकन 5, आप कितनी 4, तो यहाँ पर होगा 40 15 तो 40, ठीक है ना। 1 अच्छा 5 3 15, तो आपका दिख रहा होगा 1.183, ये आपका आंसर दिख रहा है ना। क्या दिख रहा है, कहीं पर देखो 1.18, तो 1.8 ही दिख रहा है केवल, ठीक, ये नहीं है जी। कौन सा वाला है 1.1, 1.1 कौन सा वाला है, बी वाला। कौन सा वाला है 1.1, कौन सा वाला, बी वाला, ठीक है ना। आपको वीडियो कैसी लग रही है तो आप बता सकते हैं कमेंट में, सर अच्छी लग रही है, कहीं पर दिक्कत हो तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है ना। और हमारे साथ जुड़िए कहाँ पर, यूट्यूब पर, ऑफलाइन ऑनलाइन भी। आगे देखो अब मैं कह दूं यदि 13.59 का दे रखा है, वर्गमूल दे रखा है 13.69 का कितना 3.7। अब मैं कह दूं तो इसका मान ज्ञात करना है, तो देखना इसका मान सेम है, इसमें पॉइंट तो 37 आ गया प्लस। अब देखना इसका मान कितना है 37 है, पर पॉइंट देखो कितनी मान है 1 और 2, तो 2 के बाद पॉइंट लग गया प्लस, ठीक है। अब मैं कह दूं देखो 1 2 3 का पॉइंट लगाना है, तो मैं कह दूंगा 0.037, ठीक है ना। और का मान ज्ञात करना है। अब देखो पॉइंट वाला ही जोड़ है, तो पॉइंट वाले जोड़ आ ज्यादा आ रहे हैं, तो ऐसी वीडियो कहां पर मिलेगी, 1 के स्टडी पर, तो पहले देख लेना। तो देखो यहाँ पर जोड़ लो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, पॉइंट कहीं नहीं हो तो उसके पीछे मानते हैं पॉइंट, तो पॉइंट के आगे कितनी हो गई 3 7। अब देखो 0 3 7 प्लस 0.37। अब क्या करना है, इसे जोड़ लो, देखो 7 के साथ 7 और 3 10 हो गए, 3 और 1 4 हो गए, पॉइंट 7 हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, पॉइंट की पॉइंट और 7 की 7 और 3, तो मतलब 37.407, 37.407, 37.407 केवल पहला ही वाला आंसर है, तो आप टिक लगा सकते हैं। आगे देखो क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो इसने यदि 625 का वर्गमूल दे रखा है 25, तो मतलब 625 का वर्गमूल दे रखा है कितना 25, तो ज्ञात क्या करना है मुझे, 16 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट में 0.0000625। अब मुझे पता है 625 का वर्गमूल कितना है 25 है, केवल क्या लगाना है मुझे, पॉइंट लगाना है। अगर पॉइंट के बाद सम संख्या है तो पॉइंट लगेगा, नहीं तो करना पड़ेगा 1 2 3, तो ठीक है 1 2 3 पॉइंट, ठीक है ना। अब गुणा किससे करना है, 16 से करना है, ठीक है। अब देखो गुणा कर दो, 16 पंजे 80 हासिल 8, 16 दूनी 32 32 और कितने हो गए 40। अब देखो अब पॉइंट लग रहे हैं आपके यहाँ पर, क्या लग रहे हैं पॉइंट, देखो 3 ये रखा, 1 ये 4, 3 और 1 4 के बाद, तो आपके लगाने यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। कहाँ पर लगा दूं मैं, एक बार दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। 3 के बाद पॉइंट ये लग गया, इसमें पॉइंट नहीं है। देखो सबसे पहले क्या करना है मुझे 25 लानी है, देखो 25 ला दी यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो पॉइंट लगाना 1 2 3, तो देखो 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लगा के अब गुणा करना 16 से, ठीक है ना। 16 पंजे 80 8 हासिल
16 दूनी 32, 32 कितने हो गए 40। अब पॉइंट लगाना है 1 2 3 के बाद और 3 के बाद, तो मैं कह सकता हूँ इसका आंसर क्या है 4, 0.4। कहीं पर दिख रहा हो ठीक है, देख लो 0.4, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, 400 नहीं कहेंगे इसे, 4 कहेंगे, ठीक है ना। और हाँ, वीडियो कैसी लग रही है, क्वालिटी कैसी है, वो भी बता सकते हैं आप। आगे देखो क्या रखा है, यदि 15 बराबर 3.88 है तो 5 स्क्वायर रूट 5/3 का मान ज्ञात करें। तो मतलब इसका ज्ञात करना है मुझे 5/√3 का मान। तो मैं कह दूं ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दूं क्योंकि यहाँ पर है, तो मैं कह दूंगा स्क्वायर रूट 15 और यहाँ पर 9, तो मैं कह दूंगा 15, तो मुझे मान दे रखा है यहाँ पर 3.88, तो मैं कह दूंगा यहाँ पर कितना दे रखा है 3.88/9 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप कह दोगे 3 होता है सर, तो यहाँ पर 3, तो 3 से काटो 3 1 3 पॉइंट, ठीक है ना, 3 दूनी 6, अब 2 से 3 आम 27। अब देखना 1.29 कहीं पर दिख रहा है, हाँ कौन सा वाला है, सी वाला, कौन सा वाला, सी वाला, देखो तो कौन सा वाला, सी वाला। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन रखें। प्रेम बन के स्टडी से नाम से, कौन सा वाला, प्रेम बन के स्टडी से नाम से। आगे देखो, तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि स्क्वायर रूट 13 बराबर 3.605 है और स्क्वायर रूट 130 बराबर 11.4 है, तो क्या निकालना है, तो मैं निकालना है 1.3 प्लस के स्क्वायर रूट में 1300 प्लस के स्क्वायर रूट में 0.013। अब इसे ऐसे तोड़ना है कि लमसम 13 बन जाए और 130 बन जाए। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर, देखो स्क्वायर रूट में एक पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर एक जीरो हो जाएगी। अब मैं कह दूँ इसे 100 बनाने के लिए यहाँ पर जीरो डाल सकता हूँ अपनी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस के। अब देखो इसे तोड़ सकता हूँ मैं 13 गुणा 100, 13 से हो गया, प्लस इसे कैसे तोड़ सकता हूँ मैं, स्क्वायर रूट में कितनी संख्या है ऊपर, तो देखो 1 2 3, तो मैं कैसे 3 जो 1 2 3। अब इसे स्क्वायर रूट बनाएंगे तो अपनी ओर से जीरो डालो, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर, तो देखो इसका पॉइंट गया मेरा, तो मैं कह दूंगा 130/10 प्लस यहाँ पर 13 गुणा 10, क्योंकि 10 का वर्गमूल होता है, ये 10 का वर्गमूल होता है, प्लस के। अब मैं कह दूंगा यहाँ पर 130 और बट्टे 1 0 2 0, तो मैं कहूँगा 100। अब इनके मान रख दो, देखो 130 का मान कितना है 11.04, 11.04/10, तो इसका भाग दूंगा तो मैं कह दूंगा 1.140 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस के। 13 कितना मान है यहाँ पर, तो मैं कह दूंगा 3.605, गुणा करूंगा ऐसे 3 से, तो मैं कह दूंगा यहाँ पर, तो 3 6 मैं 36.05, क्योंकि गुणा करने पर आगे सरकती है और भाग देने पर मतलब पीछे सरकती है, आगे सरकती है, प्लस। तो मैं कह दूंगा 113 का कितना है, तो 11.40/100, तो भाग दूंगा तो आगे, तो मैं कह दूंगा 0.1140। इसे क्या करना है, मैं जोड़ लो वैसे, देखो 1.140 3 6.05 0.1140 जोड़ लो, 0 4 10 3.7 37.304 कहीं पर दी रहा है, 37.340, केवल सी वाला आंसर है। कौन सा वाला है, सी वाला। आगे देखो, देखो क्वेश्चन देखो आगे क्या, देखो क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन देखो क्या क्या रखा है, यदि 1296 मतलब 12.96 का 36 दे रखा है, तो यहाँ पर 3.6 होगा, ठीक है ना, तो 1296 का, तो मैं कहता हूँ 1296 का सेम दिख रहा है, तो 3.6। अब देखो आगे क्या रखा है, 4 संख्याएं, तो 4 संख्या की मैं डबल संख्या प्लस, तो मैं 0.36। अब यहाँ पर 1 2 3, तो मैं कह दूंगा प्लस के 0.036 प्लस के। यहाँ पर देखो 4 4 8, तो 4 आ जाएंगी संख्या, तो मैं 1 2 3 4। अब क्या करना है, इसको जोड़ लो, देखो 3.6, ठीक है ना, 0.36 0.036 0.0036, ठीक है। अब क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है ना, क्या करना है, 6 की 6 3 और 6 9 गए,
3 6 9 हो गए, 3 6 9 हो गए, 3। ऐसा कहीं पर आंसर दिख रहा हो तो क्या है आपका आंसर 3.996, 3.996। कौन सा वाला है? डी वाला आंसर सही है आपका। कौन सा वाला? डी वाला आंसर सही है। आगे देखो लास्ट क्वेश्चन इसमें, यदि 60 84 बराबर 78 है, क्या 78 है, क्या है 78 है, तो सबसे पहले क्या करना है मुझे? 78 है, कितनी संख्या है जितनी लिख लो, 1 2 3 4। अब देखो पॉइंट देखने केवल एक के बाद, मतलब 2 संख्याएं तो एक के बाद, यहां पर 4 संख्याएं 2 के बाद, यहां पर 6 संख्याएं तो 3 के बाद लगाना है, यहां पर 2 4 6 8 4 की संख्या बाद लगाना है, ठीक है ना। यही काम करना है, कभी भी पॉइंट वाला तो जोड़ लो, क्या करना है? कुछ नहीं जोड़ना है। तो 7.8 0.78 0.7 078 0.0078 8 की 8 7 और 8 15 15 1 16 15 1 16.8, तो 8.6658 दिख रहा है, 8.6658। आंसर कौन सा वाला है? बी वाला। कौन सा वाला? बी वाला। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और क्या करना है? बेल आइकन ऑन रखना है। कौन सा वाला है? 1K स्टडी के नाम से है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन ऑन रख सकते हैं।